नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है। आज मैं एक वीडियो लेके आया, एक इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि अपने जो एई या एसडीओ, ये जो नॉमनक्लेचर होता है या मैनेजर, इनका इनका टर्मोलॉजी ऐसे दी हुई है, तो इसका डिफरेंस क्या है। तो मैं इसको डिटेल समझाऊंगा आपको कि एई एसडीओ एक ही चीज़ है या अलग अलग है। अलग अलग है तो कैसे अलग अलग है, क्या है, मैं पूरा बताऊंगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप ये समझिए, अपना जो स्टेट में ग्रुप बी की जो भर्ती होती है वो एमपीपीएससी के थ्रू ही होती है। अब एमपीपीएससी के थ्रू स्टेट में ग्रुप बी की कौन कौन सी पोस्ट की भर्ती होती है, उसमें से मैं एक कुछ पोस्ट ले रहा हूँ। एमपीपीएससी के थ्रू यहाँ पे रेवेन्यू में भर्ती होती है, राजस्व विभाग में। पुलिस में भर्ती होती है, गृह मंत्रालय जिसको बोलते हैं स्टेट गृह मंत्रालय। और विभिन्न तकनीकी विभागों में होती है, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, जैसे यूएडीडी हो गया, आपका एमपीपीडब्ल्यूडी हो गया, आपका डब्ल्यूआरडी हो गया, या आरईएस एंड सो ऑन हो गए। तो ये डिपार्टमेंट्स आपके हैं। तो रेवेन्यू और पुलिस में जो भर्ती होती है वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के थ्रू होती है, जिसको अपन बोलते हैं एसएएस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। और जो टेक्निकल विभागों में भर्ती होती है वो होती है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, जिसको एसीएस बोलते हैं, जिसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। अब इन इन तीनों भर्तियों का जो ग्रेड पे होता है वो 5400 रहता है। मतलब ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रुप बी सर्विसेज की जो ग्रेड पे है गजेटेड के अकॉर्डिंग, गजेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5400 ग्रेड पे है। तो रेवेन्यू में भर्ती होगी, पुलिस में होगी या टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में भर्ती होगी, तो उनमें ग्रेड पे 5400 दिया जाएगा। अब आप समझना कैसे डिफरेंट आता है। अब एसएएस के थ्रू जो भर्ती होती है वो रेवेन्यू में जो भर्ती होती है वो होती है डेप्यूटी कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। और एक भर्ती होती है डीएसपी की पुलिस में, जिसको डीएसपी बोलते हैं। अब बात समझना, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल आया, आप सिलेक्ट हो गए डेप्यूटी कलेक्टर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में। तो आपकी पोस्टिंग ज़िले में होगी, ठीक है। और ऐसे ही डीएसपी के लिए सिलेक्ट हुए तो आपकी पोस्टिंग भी ज़िले में होगी, ठीक है। और ज़िले में होने के बाद संबंधित जो जिला कलेक्टर होते हैं, तो जिला कलेक्टर महोदय आपको पोस्टेड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्वालियर का एग्जांपल लेता हूँ। आप दो कोई स्टूडेंट्स हैं, वो दो, एक स्टूडेंट भर्ती हुआ डेप्यूटी कलेक्टर के लिए, एक हुआ डीएसपी के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो उनकी पोस्टिंग ग्वालियर हुई है। तो ग्वालियर के बाद सिटी में अगर पोस्टिंग मिलती है आपको, सिटी में उसको बोलते हैं सीएसपी। और सिटी के अलावा आपको अगर तहसील या अनुभाग में पहुंचाया डेप्यूटी कलेक्टर, ये डीएसपी को, तो उसको एसडीओपी बोलते हैं। समझ में आया। मतलब डीएसपी तो आपका पदनाम हो गया, आपकी जो भर्ती हुई है डीएसपी पे हुई है। और उसके बाद आप ग्वालियर ज़िले में पोस्टेड हुए। ग्वालियर ज़िले से अगर आपको सिटी में पोस्टिंग मिली कलेक्टर द्वारा, आपको सिटी वो कलेक्टर सॉरी एसपी के द्वारा, एसपी पुलिस के लिए वो रहेंगे और कलेक्टर रहेंगे डेप्यूटी कलेक्टर के लिए। तो एसपी के द्वारा अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में दी गई तो आपका जो नाम कहलाएगा पदनाम, वो सीएसपी हो जाएगा। और वहीं आपको तहसील में दी गई, जैसे कि डबरा, बिलौआ, तो अगर आपको इस टाइप की तहसील दी गई, अनुभाग दिया गया, तो आप एसडीओपी कहलाओगे, ठीक है। तो ये एसडीओपी सीएसपी दोनों एक ही चीज़ हैं, जो कि डीएसपी, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। केवल पोस्टिंग कहाँ आपकी हो रही है, लोकेशन की, उससे आपको डिफरेंट आएगा। ऐसे ही डेप्यूटी कलेक्टर पे अगर आपकी भर्ती होती है, तो आपको कौन सा अनुभाग दिया जाएगा, कौन सी तहसील दी जाएगी, तो वहाँ के आप एसडीएम, आपको एसडीएम की पोस्टिंग मिलेगी। और ये भी कलेक्टर के द्वारा ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो एसडीएम हो या डीसी हो, बात एक ही है। अब यहीं बात आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पे। असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे आपकी होगी भर्ती एई की। अब उसके बाद आपकी भर्ती हो गई, उसके बाद आपको कौन सा एरिया दिया गया, तहसील दी गई, तो आप वहाँ के एसडीओ हो जाओगे। मतलब एक सिंपल समझ लीजिए, तहसील में जो ग्रुप बी अधिकारी होता है उसको एसडीओ बोलते हैं। अगर आप तहसील में डेप्यूटी कलेक्टर बन के गए हैं तो एसडीओ को, डेप्यूटी कलेक्टर को एसडीएम बोलते हैं। अगर आप पुलिस में गए हैं तो पुलिस में आप एसडीओपी हो जाओगे, एसडीओ ऑफ पुलिस, ठीक है।
ये भी एसडीओ है या एसडीएम, मजिस्ट्रेट पावर होती है तो इसलिए इनको एसडीएम बोल देते हैं। तहसील में पोस्टेड हुए डीएसपी से तो आप एसडीओपी हो जाओगे। वहीं आप अगर एई से बन के आए तो आप एसडीओ ई हो जाओगे, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ इंजीनियर। ठीक है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में एसडीओ भी कह लेते हैं। अगर आपको कोई बोले कि एई और एसडीओ में डिफरेंट क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। एई पे आपकी भर्ती हुई है और आप जिस अनुभाग में नौकरी करेंगे, जो अनुभाग आपके अंडर में रहेगा, तो वहाँ पे आपको एसडीओ कहा जाएगा। तो एसडीओ मतलब कि एई, डेप्यूटी कलेक्टर या डीएसपी, तीनों की रैंक एक ही होती है। ठीक है, और तीनों जब तहसील में जाते हैं, तहसील में जॉब करते हैं, तो तीनों को एसडीओ बोला जाता है। ठीक है, अब डेप्यूटी कलेक्टर को एसडीएम बोलते हैं, डीएसपी को एसडीओपी बोलते हैं और एई को एसडीओ नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एई अलग होता है, एसडीओ अलग होता है। तो ये दोनों एई एसडीओ एक ही चीज़ होती हैं, आप इसमें बिल्कुल घबराएं नहीं। सिंस आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंज होगा। ये एसडीओ पे चार्ज आपको मिलेगा, ये आपको ई या एसई जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं वो ही आपको यहाँ पे पोस्टेड करेंगे तहसील में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।